नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी नई क्लास में। तो कल दोस्तों हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहले पहचान, ये कैसे पता चलेगा हमें कि जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रही है, इत्यादि मिलते हैं। इसमें आपको काम का कंटिन्यूएशन मिलेगा, काम लगातार है। जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो, सोहन खा रहा है, इस तरीके से। तो इसका सबसे पहले होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। क्या? सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, साधारण वाक्य। तो इसमें जैसे उसमें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी थी डू और डज, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया नहीं क्रिया। इज एम आर, ही सी इट या एक नाम एक नाम के साथ एम होगा आई के साथ तथा बाकी बचे कर्ताओं के साथ। ठीक है। रूल लिखिए, इस काल के हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले कर्ता, मैं यहाँ पे जैसे वैसे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस काल के हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तथा अंत में
अंत में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है। वेरी गुड। वेरी गुड। दिख रहा है, पढ़ रहा है। अब चलो वाक्य बना के देखते हैं, ठीक है। ओके। जैसे कल्पना कल्पना खाना खाना पका पका रही रही है। है। देखो पहचान क्या, रहा है रही है ना। रही है पता चल गया हमें। तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वाक्य कौन सा है? साधारण। साधारण। अब इसका बनाओ। कल्पना क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। पका क्या रही है? वर्ब। वर्ग। ये हो गया टेंस। हमें पता चल गया भाई कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल्पना कल्पना। अभी ये देखो बता था क्या मैंने? ही सी इट या कोई नाम हो तो कौन सी आएगी? IT। ये देखो आई एस इज ISE एम M आर। R। ये आएगी ही सी इट के साथ, ये आएगी आई के साथ, बाकी साथ आएगी आर। तो कल्पना क्या है? कल्पना। नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो कल्पना के साथ क्या आएगा? इज। कल्पना इज। कल्पना इज पका की क्या है? कुकिंग। कुकिंग। कुक प्लस ING। कल्पना इज कुकिंग द कुकिंग द फूड। 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 मैं दिल्ली रहता नहीं ओ, मैं दिल्ली जा जा रहा रहा हूँ। हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वर्ब। वर्ब। दिल्ली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो आई के साथ एम। आई एम। गो के साथ ING गोइंग गोइंग टू टू दिल्ली। दिल्ली होता दिल्ली। दिल्ली। एक और बनाते हैं, चलो ठीक है। तुम तुम कोई भी मैं बताऊं। किताब तुम किताब पढ़ पढ़ रहे रहे हो। यू यू के साथ क्या आएगा? आर। आर यू आर STUDY ING लगा दो। यू आर स्टडिंग दी बुक। बुक। यू आर स्टडिंग द बुक। यू आर स्टडिंग द बुक। हो गया? यस। नोट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल चेंज रहेगा। इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क वाले, तो इसमें आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे हम, बस ये चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम चाय पी रहा है। सो पहले क्या आएगा? राम के साथ आएगा इज राम टेकिंग
coffee. टेकिंग द Taking the टी, tea. इज राम टेकिंग द टी। Is Ram taking the tea? एक और बना लेते हैं, क्या क्या मैं मैं क्या मैं क्या मैं संगीत गाता हूँ? क्या मैं गाना गा रहा हूँ? क्या मैं मैं गाना गा गा रहा रहा हूँ? हूँ? क्या मैं गाना गा रहा हूँ? एम Am आई I सिंगिंग, singing? सिंग के साथ आई एन जी। एम आई सिंगिंग ए I am singing सॉन्ग। song. एक बात और बताता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं बैठा हूँ, मैं लिख दिया मैं मैं बैठा बैठा हूँ। हूँ। मैं बैठा हूँ, काम चालू है। काम चालू है। मैं बैठ चुका हूँ, अलग बात होगी। मैं बैठा था, जैसे ही मैं बैठा हूँ, सो इसकी आएगी भी काम चालू है, इसकी लगेगा आई I एम am सीटिंग। sitting. ठीक है, ये बगैर ऑब्जेक्ट के हैं, सिंपल से। तो आज हमने सीखा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो टाइप के क्वेश्चन हमने सेंटेंस सीखे हैं। पहला हमने सीखा सिंपल और सेकंड वन है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो आज के लिए इतना ही है, आप ऐसे बनाइए और जो इसमें वर्ब हैं आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहिए। अभी सिंपल है, इस मतलब इससे सिंपल शायद मुश्किल ही होगा। आप अभी ये जल्दबाजी मत कीजिए, आप पहले सिंपल सीखिए, क्योंकि जब हमें दौड़ना है तो उससे पहले हमें अपने पैर अच्छे से रखने आने चाहिए। हम अच्छे से पैर रख पाएंगे तब हमारा बैलेंस ठीक होगा तो हम दौड़ भी सकते हैं। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है बोलना। और मैं एक दोस्त का कमेंट आया था कि आप शॉर्ट फॉर्म में सिखा दीजिए। उनके विचारों की मैं कदर करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन बस उस दोस्त से यही विनती है कि मेरी बात को समझें कि ये जो है आइडिया बहुत पुराना लगता है। हाँ भाई, बहुत पुराना है। हमारे भी टीचर हमें नीम के बड़े पेड़ के सामने एक सिंपल से बोर्ड पे लिखे ऐसे ही समझाते थे, और मुझे लगता है कि आज तो बहुत एडवांस है। जब हम उस वक्त में सीख गए तो आज के बच्चे भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो जो दौड़ का जमाना ना, वो कहीं काम नहीं आएगा, नहीं काम आएगा, किसी के काम नहीं आया। वो ये दौड़ भाग भरी जिंदगी कुछ नहीं है इसमें। आप आराम से टिक के सीखो, ये चीजें बेस है आपका। आप इसको अच्छे सीखोगे तो आने वाली पूरी जिंदगी में आपके काम आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ऐसे जो भी सीखा ये आज, और आज हम आपको आज का लेसन बताएंगे, छोटा सा लेसन। लेसन क्या है, लेसन बताते हैं। लेसन ये है 1 2 3। ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इनको कौन जानता है, सुना इनके बारे में? यस। ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है? नहीं सुना? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। परमाणु बम का आविष्कार, मिसाइलों का मिसाइल, जो मिसाइलें होती है, मिसाइलें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 आपको बताऊंगा मैं। तो इन्होंने हमारे देश को इतना काबिल बना के गए हैं। ये इनके पास अपना कुछ नहीं जोड़ के, लेकिन इतना कुछ करके गए कि लोग इनको जानते हैं। लेकिन ये रामफल को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि रामफल ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि लोग इसे जाने। बस मेरा मतलब ये है, सॉरी, वही जिंदगी में रामफल को कोई नहीं जानता। रामफल बन के रहना है तो आप रामफल बन के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू वांट टू बी लाइक दोज पीपल्स हु डन extremely fabulous things in their life, so you should be like as APJ Abdul Kalam and Mahatma Gandhi, because they have done something extraordinary in their life, because that's why we know about them and all the whole world know about them. But Mr. Ramphal never did anything special, so we don't remind about him. So it is द मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कीजिए कि आपको लोग याद रखें।
वरना 140 करोड़ 140 करोड़ जनता भी हमारे देश में है, और टोटल नियरली अबाउट 7.5 करोड़ 750 करोड़ के लगभग पूरे पृथ्वी पर मनुष्य जिंदा हैं। आप सोचिए आप कितनों को जानते हैं। बात पहचान की नहीं है, बात यह है कि कुछ ऐसा करके जाओ कि आपको कोई याद रखे, इन्हें बेटर वे एक अच्छे तरीके से याद रखे। करने को तो नेगेटिव भी बंदे कर जाते हैं, उनको भी याद रखते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा पॉजिटिव करके जाएं ताकि लोग हमें याद रखें। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। आशा करता हूँ आज की बातों को आप समझ पाए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि कोई रामफल ना बने। कोशिश करें कि APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, और ऐसे आप लिख लीजिए। आपकी पूरी ज़िंदगी नोट करने में चली जाएगी। इतने इतने महान महान क्रांतिकारी, इतने ज़बरदस्त नेता दिए हैं, इतने अच्छे इंसान दिए हमारे देश ने इस दुनिया को। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। आज की लेक्चर अटेंड करने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट कीजिए, सोचिए, देखिए मेरे अंदर कुछ गलतियाँ हैं बताइए, मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।